तो विषम सर, जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बाजार में सुनते हैं तो लोग कहते रहे वो जोड़ने वाला बिजनेस, चैन बनाने वाला बिजनेस। नहीं सर, वो जोड़ना चैन बनाना तो इस दुनिया में नेटवर्क बोला जाता है, इसको बोलता है नेटवर्क। तो नेटवर्क तो दुनिया के अंदर हर नेता का है, हर स्कूल का है, हर टीचर, हर हॉस्पिटल का है, हर दुकानदार का एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क तो सारी दुनिया में ही बनता है, लेकिन नेटवर्क बना के उनसे मार्केटिंग कराने के बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो सही जो प्रारूप स्वरूप है इसका वो है नेटवर्क। तो दुनिया में सभी के पास है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं करते। भाई हॉस्पिटल के पास 500 मरीजों का नेटवर्क है, 500 मरीज मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन नेटवर्क वो 500, हमारे यहाँ पर 500 लोग जो हमारे साथ आते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, परचेज करते हैं, वो मार्केटिंग भी करते हैं। तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब होता क्या है सर, यहाँ पर लाखों लोग ज्वाइन होते हैं, हजारों लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता। बहुत कम परसेंटेज में लोग कामयाब होते हैं। वो इसके लिए मैंने कहा कि आपने आज फॉर्म भरा है, आईडी आपकी ग्रीन हुई है, तो एक डिस्कशन, एक आपसे मेरी सेशन बनता है, एक हम एजुकेशन पे बात करें, ये बिजनेस क्या है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़े बिजनेस में आके भी कामयाब ना हो, या हमें कल कोई ये पश्चाताप ना हो कि यार हम भी यहाँ कामयाब हो सकते। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे समझो, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री किन लोगों के लिए? ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो लोग जीवन में और किसी काम को करके तरक्की नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जिनके पास डिजायर है, जो कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए जो हिम्मती है, मेहनती है, कर्मठ लोग हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ विषम सर, क्या इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अच्छे पैसे नहीं कमाना नहीं चाहता, अच्छी गाड़ी नहीं खरीदना चाहता, अच्छा घर नहीं लेना चाहता, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहता? ये जो डिजायर है सक्सेस होने का, सफलता का, ये किसके पास नहीं है? किसी के पास है? हर कोई चाहता है, एक रिक्शा वाला भी चाहता है, सब लोग चाहते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ये मेहनती भी हैं, कर्मठ भी हैं, बहुत बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन ये कामयाबी क्यों नहीं आती? इसी तरह मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि आपके 10 पीढ़ियों से, पिछली 10-20 पीढ़ियों से मेहनत हो रही है, आपके दादा परदादा पापा खूब मेहनत करी है उन्होंने, आपने अपनी आंखों से देखा है। वो बेचारे कम, ऐसा नहीं था कि घर बैठे रहते थे, सुबह निकलते थे, रात तक मेहनत, लेकिन कोई भी हमें अरबपति खरबपति नहीं बना पाया। वो भी चाहते थे तरक्की हो जी, लेकिन नहीं बना पाए। तो ये जो डिजायर है सर, ये सबके पास है। और डिजायर को क्या चाहिए? डिजायर को चाहिए प्लेटफॉर्म, कि किस प्लेटफॉर्म पे डिजायर जाके मेरी कंप्लीट होती है, कहां से सक्सेस आती है। और विषम सर, इस दुनिया में हर एक प्लेटफॉर्म ने अपनी एक कीमत तय की गई है कि अगर आपको कहीं यहां से काम करके पैसा चाहिए, यहां से चाहिए, तो इसकी इतनी कीमत, इसकी इतनी कीमत। आपको परचून की दुकान खोलनी है तो 20 लाख रुपए, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो 30 लाख रुपए, आपको स्कूल खोलना है तो 5 करोड़ रुपए, आपको हॉस्पिटल खोलना है तो 20 करोड़ रुपए, आपको फलाना काम करना है और ट्रक चलाने तो 50 लाख रुपए। हर प्लेटफॉर्म ने अपनी कीमत तय की गई है। इस दुनिया में हमारी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। उस प्लेटफॉर्म ने जो कीमत तय की है, अगर वो कीमत हम लोग अदा करें, तब जाके हमें वो प्लेटफॉर्म पे काम करके अपने डिजायर को कंप्लीट करके सक्सेस होने का मौका मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, आप और हम नहीं कर सकते। हम 50 करोड़ का स्कूल, 50 करोड़ का होटल नहीं खोल सकते। तो हुआ क्या? डिजायर तो है, हिम्मत है, मेहनत है, कर भी सकता हूं, लेकिन कीमत तो अदा नहीं कर पाया मैं प्लेटफॉर्म की। तो इसी तरह लोग पूरी जीवन डिजायरिंग कैंडिडेट होने के बावजूद, डिजर्विंग होने के बावजूद, मेहनती हिम्मती कर्मठी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए इस जीवन में। ये हमारी 10 की 10 पीढ़ियों में खूब मेहनतें हुई हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास देने के लिए कीमत नहीं थी। इसी तरह सर, जीवन में सफलता ने अपने 3 सिद्धांतों के साथ सफलता को कैप्चर किया गया है कि जो लोग ये 3 सिद्धांतों पर चलेंगे, सफलता उन्हें मिलेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सफल होना नहीं चाहते? चाहते नहीं चाहते? आपके बच्चों को भी सफल करना चाहते होंगे? चाहते नहीं चाहते? सफलता, सक्सेस। लेकिन सक्सेस का भी एक पैमाना है, सक्सेस ने भी एक क्राइटेरिया डेवलप किए हुए हैं कि दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ये 3 क्राइटेरिया पे खरा उतरना पड़ेगा। नंबर 1, या तो आप में कोई ऐसा यूनिक टैलेंट हो, आप सिंगर हो, डॉक्टर हो, बॉक्सर हो, क्रिकेटर हो, कोई ऐसा टैलेंट आप में जो दुनिया आपको जाने पहचाने, आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाने का मौका मिले, आपके अंदर वो होना चाहिए, कोई यूनिक टैलेंट। दूसरा, आपने इतने हायर एजुकेशन प्राप्त की होगी, आप IAS IPS बन सको। तीसरा,
आपके पास इतना पैसा हो कि पैसा लगा के पैसा कमा सको। ये सक्सेस ने ये 3 पैमाने लिख के दे दिए कि अगर तुझे पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, घर में खुशियां चाहिए, तो ये 3 काम में कौन सा, किस में तू परिपक्व है? क्या तू एक्स्ट्रा टैलेंटेड व्यक्ति है? क्या तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है? क्या तेरे पास बहुत ज्यादा पैसा लगा कमाने को? क्या सर है? हर 135 करोड़ लोगों में कितने लोगों के पास है? हर किसी के पास नहीं है। तो क्या हुआ फिर? वही सुबह 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8 मेहनतें करी, खेतों में मेहनत करी, नौकरियों में मेहनत करी, जीवन निकल गया। सोचते सोचते मेरा भी बड़ा घर होगा, मेरी भी बड़ी गाड़ी होगी, मेरे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मैं भी दुनिया के सारे उपभोग करूंगा, सारी सुख सुविधाएं का भोग करूंगा, मैं भी ये जीवन अच्छा जी के जाऊंगा। लेकिन नहीं जी पाते लोग, क्योंकि ये 3 क्राइटेरिया हर आदमी फुलफिल नहीं कर पाता। आज मैं आपको बताता हूं, 2009 में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे कुछ यही बातें बताई गई थी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के प्रति बहुत अट्रैक्ट किया था और कन्वर्ट किया था, और मैंने अपना भविष्य यहाँ लगाया था। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का बच्चा हूँ। क्योंकि सर ये बिजनेस में वही लोग आते हैं जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन आज जनता इस बिजनेस को दूसरे समझती है, इसकी ब्यूटी को नहीं। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? क्यों करनी है डायरेक्ट सेलिंग? ये क्यों अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, हम क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग? सर दुनिया के अंदर हमें और आपको बिना टैलेंट के और बिना पैसे के कोई प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं देगा, अगर हमने कीमत तय नहीं करी तो। जब मुझे बिजनेस किसी ने समझाया तो उसने जब ये मुझे प्लान दिखाया और बोला यार तेरे 10-15 हज़ार रुपए लग रहे हैं और तेरे को ये मौका मिल रहा है और तू जा लोगों से काम कर और तू इतने पैसे कमाएगा। तो कीमत तो कुछ थी नहीं, लेकिन कमाने का मौका 100 करोड़ 70 करोड़ का था। मैंने इतनी कीमत तो दुनिया का कोई भी आदमी अदा कर सकता है, कमाए ना कमाए सर बात की बात है। मैं ये नहीं कहता आप कल आते यहाँ कमा लोगे, वो छोड़ो उस बात को आप। लेकिन ये तो मानते हो कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिसने कीमत ना के बराबर ली, लेकिन मौका बढ़ा दिया। अब वो मौके में हम खरे उतरेंगे नहीं खरे उतरेंगे वो बात की बात है। तो इसकी सबसे पहली ब्यूटी ये थी। दूसरा, किसी सफल आदमी ने मुझे बताया कि यार दुनिया के अंदर जो कामयाबी का मूल, अब तो ये तो हो गया सक्सेस के लिए प्लेटफॉर्म, अब होता है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। इस सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? तो वो भी मुझे 2009 में उन्होंने बताया, भाई समझिए आप जानते हो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा नहीं सर, सक्सेस का फॉर्मूला पैसा है। बोला पैसा आता कैसे? मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया भाई समझिए सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो है इस जीवन में अकेले काम करके आप कभी बड़े नहीं बन सकते। आपके लिए जब तक लोग काम नहीं करेंगे तब तक आप बड़े पैसे नहीं कमा सकते, बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मिठाई का दुकान चलाओगे तो भी 8 से 10 लेबर लगेगी, कपड़े की दुकान चलाओगे तो भी 8 से 10 आदमी लगेंगे, मकान बनाओगे, जल्दी मकान बनाना 6 महीने में तो 25-30 लेबर काम करेगी। जिस काम को जितने ज्यादा आदमी आपके लिए करेंगे वो काम में आप उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त करोगे, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो। वे समझिए आपके परिवारों में दिक्कत क्या रही, आप में दिक्कत क्या रही, आपकी पीढ़ियों में दिक्कत ये रही कि आपकी पीढ़ियों में एक आदमी ने अपना झंडा उठाया और लगा रहा। एक आदमी अगर एक खेत में भी काम करना है तो लिमिटेड खुदाई कर सकता है सर, पूरा खेत नहीं खोद सकता। और खेत को 2 दिन में खोद के उसमें फसल बोनी है तो 5 लेबर 5 मजदूरों की जरूरत सर पड़ती ही पड़ती है। तो इसका मतलब दुनिया के अंदर उन्होंने मुझे बताया भाई समझिए सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो है टाइम इज मनी। मल्टीप्लाई योर टाइम, मल्टीप्लाई योर टैलेंट, मल्टीप्लाई योर मेन पावर। और ये आपके बुजुर्ग या आप इस पूरे जीवन में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। सक्सेस का फॉर्मूला भी हर आदमी के जीवन में नहीं आता। सक्सेस का प्लेटफॉर्म के भी कीमत मांगता है, फॉर्मूला भी कीमत मांगता है। ये दोनों कीमत एक आम आदमी अदा नहीं कर पाता। तो मैंने कहा सर कैसे? बोला समझिए टाइम इज मनी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप 8 घंटे काम करते हो, ऑटो चलाते हो, मान लीजिए ऑटो चलता है 8 घंटे, तो आप पैसे कमाते हो 200 रुपये। अगर 16 घंटे चलाओगे ज्यादा कमाओगे कम कमाओगे? 20 घंटे चलाओगे तो और ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे आप समय देते हो अपने काम को पैसा बढ़ता चला जाता है। यस और नो? तो ये है मल्टीप्लाई योर टाइम, मल्टीप्लाई योर टैलेंट। अच्छा, इसी ऑटो को आपके ऑटो और 5 लोग चला रहे हो, रोज 8-8 घंटे, तो 40 घंटे चले तो पैसे ज्यादा आ रहे होंगे कम आ रहे होंगे? मतलब मैन पावर ज्यादा बढ़ी। टैलेंट, सबको ऑटो चलाना आता है। जब ये दुनिया में जो भी व्यक्ति इस दुनिया में ये काम करता है, मल्टीप्लाई और मैन पावर, मल्टीप्लाई और टाइम और मल्टीप्लाई, उसे दुनिया में कोई वही दुनिया में पैसे कमाता है। अब हमारे साथ क्या होता है सर, इनकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अब हमारे पास दिन में 24 घंटे, 8 घंटे काम कर लेंगे, 10 घंटे काम, 12 कर लेंगे, 16 कर लेंगे, उसके बाद हद है सर, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज मैं आपसे टाटा की बात करूं, मैं आपसे बिरला की बात करूं, आज टाटा के यहाँ पर 1 लाख आदमी काम करता है, इंटू 8 घंटे डेली काम करता है, 8 लाख घंटे काम करता है। 8 लाख घंटे विद इन अ डे उसका काम होता है। आपका काम 8 घंटे, उसका काम 8 लाख घंटे। आपको मालूम है सर,
अगर 8 लाख घंटे को 365 जो दिन होते हैं उनसे मैं डिवाइड करूं तो 33,333 दिन का काम टाटा एक दिन में करता है सर। 33,333 दिन का काम सर, एक 10 साल में कितने दिन होते हैं? 3650। 50 साल में कितने होते हैं? 15,000 के करीब, मतलब 70, 80, 90 साल का काम टाटा जो काम हम 90 साल में करते हैं एक दिन में होता है उसका। क्यों? उसके पास मैन पावर है, उसके पास मल्टीपल टैलेंट है, मल्टीपल लोग उसको लिए टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके पास लेबर भी है, उसके पास टेक्नीशियन भी है, डॉक्टर भी है, सब तरह के चौकीदार भी, ये वो मैनेजर HR वेचर सब है उसके पास टैलेंट। लेकिन सर वो कीमत देता है, उन 1 लाख लोगों को वो कीमत देता है, इसलिए वो टाटा है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ बिजली वाला बिजली ठीक करना है तो वो भी पैसे मांगता है, कोई प्लम्बर आता है वो भी पैसे मांगता है। मतलब दुनिया में जो भी आदमी हमारे लिए काम करता है पैसे मांगता है। तो पैसे हमारे पास ही नहीं है, हम कहाँ से दें उन्हें? सही बात। तो मुझे उन्होंने बताया कि वे समझी डायरेक्ट सेलिंग। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि दुनिया का एक ऐसा धंधा है जहां आपकी मैन पावर मल्टीप्लाई होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका टैलेंट मल्टीप्लाई होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग आपके लिए काम करेंगे, टाइम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कारें लेके भागेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनकी कीमत अदा करेगी वो कंपनी जिसमें वो काम कर रहे होंगे, आपको अदा नहीं करनी। वहां से सर मेरा माइंड सेट हुआ कि ये बिजनेस दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। फिर तो मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि यार टाटा, मैं अगर कल मेरा नेटवर्क 1 लाख लोगों का होता, 8-8 घंटे काम करते हैं, 8 लाख घंटे, टाटा का 1 लाख 8 घंटे, मेरा भी 33,333 दिन का काम। टाटा 1 लाख आदमियों की सर अगर आप सैलरी मान लेते हैं, एवरेज सैलरी 30,000, एवरेज सैलरी 30,000, 5 और 8 जीरो होते हैं सर टोटल। टाटा दे रहा 30 करोड़ सैलरी, मैं नहीं दे रहा 1 रुपया भी सैलरी। सर जो बिजनेस में मुझे 30 करोड़ रुपए सैलरी बचाने का मौका मिल रहा है और 1 लाख लोगों से काम कराने का मौका मिल रहा है, वहां से मेरा माइंड सेट हुआ यार ये काम जरूर करना चाहिए। मैं समझा व्हाई डायरेक्ट सेलिंग क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्या पावर है इसकी। यही वो प्लेटफॉर्म है जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बना सकता है। अब ये बात करते सर यह काम करता कौन है? देखिए बिशप सर, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, माइंड सेट कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं इसको। 3 तरह के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं दुनिया में। हर आदमी इस दुनिया में आता है, डिजायर सब रखते हैं, लेकिन डिजायर कंप्लीट सब नहीं कर पाते, पैसे सब नहीं कमा पाते। हाँ तकलीफें सबको होती हैं कि घर में ये हो वो हो, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड 3 तरह के होते हैं। अब दोस्तों देखिए सर, आज आप दोनों लोग बैठे हैं, मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, तो अब स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका ये तो आप ही जानते होंगे। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड, कितने तरह के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं और कौन सा स्टेट ऑफ माइंड सक्सेस होता है। सर देखिए दुनिया में 3 तरह के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। एक होते हैं एडजस्टमेंट मेंटेलिटी स्टेट ऑफ माइंड। ये वो व्यक्ति विशेष होते हैं जो लाइफ के किसी भी मोड में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। 10,000 रुपए में भी लाइफ एडजस्ट कर लेते हैं, 15,000 में भी कर लेते हैं, 5,000 में भी कर लेते हैं, ठीक है सर। ये वो लोग होते हैं जिन्हें पैसा किस लिए कमाना इनसे मतलब नहीं, सुबह उठते हैं और जिंदगी में जितना पैसा उसी में अपने पूरे जीवन को एडजस्ट करते हैं। जैसे बीवी ने बोला आज पनीर ले आओ, तो नहीं है पनीर के पैसे, तो अपना दाल ला के खा के एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। घर में 4 बेड होने चाहिए, लेकिन 2 ही बेड में अपने 2-2 लोग सो के एडजस्ट कर लेते हैं। 2 कमरे का घर होना चाहिए पर 1 ही कमरे किराए पे लेकर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव, बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी भी है ये, कि बंदा किसी भी लेवल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे भिखारी आपने देखा होगा, उसे बोलो यार तू घर वर बना ले, तेरा घर होना चाहिए, बोला यार फ्लाईओवर के नीचे सो रहा हूँ, साला मस्त है जिंदगी, अपना एडजस्ट हो रहा है बढ़िया से। हम ट्रेन में जाते हैं भीड़ भाड़ में तो कहते हैं यार थोड़ा एडजस्ट कर ले, मैं भी बैठ जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेकिन सर मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं सफलता की बात कर रहा हूँ, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा सफल स्टेट ऑफ माइंड कौन सा है, कौन सा स्टेट ऑफ माइंड सफल होता है। इन लोगों को जिनको एडजस्टमेंट की आदत है सर, इनको मैं ये बिजनेस दिखा दो, आप और 4 बिजनेस दिखा दो, फ्री के बिजनेस दे दो, फ्री में धंधा दे दो, ये काम नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर, तो आई एम थोड़ा नेगेटिव, डोंट माइंड। स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं होगा। और कल को हमें पता चला कि हमने सोने की खान पे बैठ भी गए, लेकिन हमने वहाँ भी मूंगफलियाँ बेच डाली, ठीक है। तो ऐसा जीवन में ना हो, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ स्टेट ऑफ माइंड। तो मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी के, लेकिन मैं 3 कैटेगरी पे बात करता हूँ। एडजस्टमेंट कैटेगरी, तो ये वो कैटेगरी होती है, इनको ना बच्चों के स्कूल से मतलब है, सरकारी में पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, इसको मतलब किताबें अच्छी ले आए तो ठीक, नहीं लाया तो ठीक, डॉक्टर घर में कोई बीमार हो गया, कोई गांव के डॉक्टर के लेके चले गए, मर गया तो ठीक, बच गया तो ठीक, बस इनका ये चलता है एडजस्टमेंट कैटेगरी। सेकंड होते हैं सर सेटिस्फेक्शन मोड। ये वो लोग होते हैं जो जीवन में किसी एक मुकाम पे पहुंच के खुद को संतुष्ट कर लेते हैं, जैसे सर टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सेटिस्फेक्शन मोड के लोग होते हैं।
1 लाख तनख्वाह है, 1.5 लाख तनख्वाह है, 1.25 लाख पैसे आ रहे हैं, आपकी दुकान परचून की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, मोबाइल शॉप, आप सोच रहे हो भाई मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, 1.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अगर हम आपसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बात करने जाओगे, मैं आपसे बात कर रहा है, रहने दे यार भैया मैं तो 1.5 लाख कमा रहा हूँ, ये सेटिस्फेक्शन मोड के लोग होते हैं। ये 1.5 लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख को समझते हैं मैंने दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली। लेकिन सर जिंदगी सेटिस्फेक्शन मोड के लोग जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। ये जीवन में जिस दिन कुछ बन जाता है, किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद इससे आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं जो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि इनमें कोई पोटेंशियल तो था तभी तो इस मुकाम पे पहुंचे। ये इसी 1 लाख को 10 लाख भी बना सकते थे, 10 करोड़ भी बना सकते थे, लेकिन ये रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें एक मुकाम पे पहुंच के संतुष्टि आ जाती है कि यार बहुत हो गया बस। लेकिन ये नहीं समझते कि दुनिया के अंदर आज 2021 चल रहा है, 1 लाख रुपए में एक घर भी नहीं बना, 1 लाख रुपए महीने में आदमी घर नहीं बना सकता। अगर आज एक अच्छा घर है तो 50 लाख रुपए में बनता है, तो 50,000 रुपये किस्त जाती है, गाड़ी है तो 30 लाख हजार किस्त जाती है, बचते हैं 20,000, उसमें बच्चे पढ़ाने, स्कूल में शुरू से चलाने, मतलब लाख रुपए कमाने वाला आदमी भी सर सेटिस्फेक्शन मोड का चोला पहन रखा है। अगर वो सक्सेस की बात करो तो सक्सेस नहीं है। और पोटेंशियल होता है इन लोगों में, लेकिन ये अपने पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। 21-22 साल की उम्र में कहते हैं ना बूढ़ा हो जाना, 22-23 साल 24 साल में कुछ बन गए और बूढ़ा हो जाते हैं। और ये लोग एक तरह की, जैसे आपने दुकानदार भी देखे होंगे, एक ही दुकान चला रहे, 50 साल से एक ही दुकान है, 50 साल से एक ही दुकान है, ठीक है। फिर कहते जी हमने बहुत कुछ कर लिया। अरे भाई 50 साल से एक दुकान क्यों, आपकी 1000 दुकान क्यों नहीं खुली पलवल में? सही बात। आपने क्यों नहीं अपनी मल्टीप्लाई करी दुकानों को? लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कैटेगरी है। ये लोग बड़े मस्त होते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे अपनी दुकान में घुसते हैं, फिर कुंडी लगा लेते हैं ना, ओपन द जेल। मैं कहता हूँ ओपन जेल में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, ठीक है, पूरी जिंदगी ओपन जेल में निकाल देते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं। तो उस स्टेट ऑफ माइंड का व्यक्ति भी इस दुनिया में आके मैं कहूँ सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये दुनिया कर्मठ लोगों की, सक्सेस की जो दुनिया है, सफलता की जो दुनिया है, उनके स्टेट ऑफ माइंड अलग होते हैं। वो होता है सर इमोशनली विजनरी पीपल्स, जो लोगों को पता है कि यार लाख रुपए में तो रात के होटल के कमरे मिलते हैं, जहाँ वहाँ भी लोग रहते हैं, और ये 2 लाख रुपए कमा के हीरो बन रहा है, वहाँ 1 लाख रुपए में हर दिल्ली के अंदर में वैसे बहुत से होटल के आपको स्वीट रूम बता सकता हूँ विषमचंद, जिनमें 1 लाख रुपए रात का होटल का किराया है, और अभी जाओ अभी बुक मिलेगा, वहाँ भी एक आदमी रहता है। ये वो लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो जरूरतों को महसूस करते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने परिवार की तकलीफों को महसूस करते हैं, अपने परिवार के दुखों को महसूस करते हैं। वो लोग होते हैं जो जीवन को समझते हैं कि आज मैं जो भी कुछ इसलिए हूं क्योंकि मेरे परिवार से मुझे सुविधाएं नहीं मिली, अगर कल मेरे बच्चे कुछ नहीं बने तो इसलिए नहीं बनेंगे कि उन्हें मेरी वजह से उन्हें सुविधाएं नहीं मिली। ये वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों को हाई से हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अच्छे से अच्छा घर अपने परिवार को देना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अच्छे माँ बाप को अच्छी सेवा करना चाहते हैं, माँ बाप बीमार हो जाए तो अमेरिका तक दिखाने के लिए अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं, इन्हें कहते हैं इमोशनल विजनरी पीपल, जो चीजों को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, दुनियादारी को समझते हैं, मेरा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ और मुझे क्या करना है, और मेरी मेहनत से मेरे परिवार को क्या क्या सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, और उनसे उनके जीवन में क्या क्या अच्छा कामयाबी आ सकती है, और उनका जीवन कैसे प्रफुल्लित हो सकता है। ये वो लोग होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं सर जो बच्चे पैदा करके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से उन्हें स्कूल नहीं भेजते। ये वो लोग होते हैं, कहते हैं बेस्ट से बेस्ट स्कूल में बच्चा पढ़े। मैं नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा पढ़े, क्योंकि जितनी बेस्ट एजुकेशन लगा उतना बेस्ट उसका कैरियर बनेगा। तो इन लोगों को लोग कहते हैं मूर्ख, इन लोगों को लोग कहते हैं लालची, इन लोगों को लोग कहते हैं पागल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सर आज आप मेरे पास है, मेरे पास आपने ID दे दी, ठीक है, ID हो गई, कंपनी ज्वाइन कर ली। अब आप जाके अपने पास पड़ोस में काम करूंगा, और जबकि आपकी इनकम चल रही है 50,000, बोले पागल है यार, कमा रहा है 50,000 किस लिए भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, पागल हो गया, दीवाना हो गया, लालची आदमी, फलाना आदमी। ये लालची नहीं होते सर। अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग लालची नहीं होते सर। ये लालची नहीं होते, इमोशंस पे चलते हैं, लालची नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैं इसलिए मेहनत करता हूँ, मैं इसलिए मेहनत करता हूँ, दिन रात भाग रहा हूँ सर, मैं 18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मैं हिंदुस्तान के हायर से हायर एजुकेशन दूँ। उन्हें कितना ही पैसा लगाना पड़े, डॉक्टर बनाने के 5 करोड़ लगाना पड़े तो लगा सकूँ, कुछ भी करना पड़े, मेरे बच्चे इस दुनिया में कभी धक्के ना खाए, मजदूरी ना करे, किसी की नौकरी ना मांगे, उन्हें इस लेवल मुकाम पे पहुंचा दूँ। इसलिए दिन रात मैं काम करता हूँ सर। ये मेरा लालच है या मेरे इमोशंस? लालच तो नहीं है, भावना है मेरी कि मेरे बच्चे बड़े बने, उसके लिए मैं कमा रहा हूँ ना सर। मैं इसलिए पैसा कमाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ कि मेरी बेटी की कल शादी करनी हो तो बड़े से बड़े घर में करूँ। नहीं तो आज की डेट में आप जो दूल्हा ढूंढते हैं, हम अपना वो दूल्हा जो हम ढूंढते हैं वो बजट दूल्हा ढूंढते हैं, बजट दूल्हा, बजट शादी, बजट दूल्हा, कि भाई ये बजट में इसी घर में शादी हो सकती है। तो सर हम तो बजट में शादी कर रहे हैं, हम अपनी बेटी की चॉइस पे नहीं कर रहे, उसे अच्छे घर में नहीं कर रहे। मैं इसलिए दिन रात मेहनत करता हूँ, 100 करोड़ लगाने पड़े, 50 करोड़ लगाने पड़े, 10 करोड़ लगाने पड़े, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में पूरी जिंदगी राज करे मेरी बेटी। ये सर मेरी चाहत है या मेरा लालच? ये चाहत है सर। लोग तो लालच कहेंगे, पागल है, दिन रात लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है।
मैं इसलिए दिन रात मेहनत करता हूं कि मेरे माँ बाप अगर बीमार हो जाए तो उन्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में 1 सेकंड के अंदर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो अमेरिका तक उन्हें भेज दूं दिखाने के लिए, मरने ना दूं, अपना कोई मेरे से दूर ना चला जाए पैसे ना होने की वजह से। इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूं सर, ये मेरी चाहत है, मेरा लालच है। चाहत है, लालच तो नहीं है सर। मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं कि मेरे पास अगर पैसा होगा तो मैं गांव में कुछ करूं, प्याऊ खोलूं, कुछ गरीबों का भला करूं, इसका इलाज करूं, अपने जीवन में कुछ अच्छे अच्छे धर्म पुण्य के काम करूं। वो तो जब ही कर पाऊंगा ना जब पैसे होंगे। ये मेरी चाहत है, लालच है। लोग इसे लालच कहते हैं सर। लोग कहते हैं लोग पागल है जो दिन रात पैसे के पीछे घूम रहे हैं, ये लोग पागल है जिन्हें नींद नहीं आती, ये लोग पागल है जो 18-18 20। ये पागल नहीं है सर, पैसे के पीछे कोई नहीं भागता सर। आप पैसा ना कोई आदमी खाता है ना पैसे पे सोता है। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है और कुछ नहीं है। ये पैसा हमें जब तक चाहिए जब तक जीवन है, उससे पहले जीवन के बाद तो ना तुम्हें चाहिए ना मुझे चाहिए। लेकिन लोगों ने तो डायलॉग बना रखा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। अरे भाई लेके आए थे तो भी पैसे की जरूरत नहीं थी कि माँ के पेट में फर्स्ट क्लास खाना मिला था। दुनिया में आए तब जरूरत पड़ी और जब चले जाएंगे तो भी जरूरत नहीं है। जब तक रहना है तभी चाहिए। तो भैया कोई नहीं लेके जाता, लेकिन रहने के लिए तो चाहिए ना। अब कल लेके नहीं जाओगे, इसमें आज क्यों खराब कर रहे हो। सही बात है। तो ये जो मिथ है हमारे लोगों के, हमारे फैमिलियों के, हमारे आस पड़ोसियों के, ये आदमी को बड़ा नहीं बनने देते। तो अब मुझे नहीं पता सर आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मुझे नहीं पता व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। पर मैं ये कहता हूँ 3 तरह के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। अगर आप इस बिजनेस में मेरे साथ आके आज कहते हो यार मुझे समझिए सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर इमोशनल होगा, अगर आपको तकलीफ होती होगी अपने घर में पैसा ना होने की वजह से, अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे पैसे ना होने की वजह से, अगर घर में सुख सुविधाएं नहीं होंगी पैसे ना होने की वजह से, और उसके अंदर आपको एक पीड़ा होती होगी, एक तकलीफ होती होगी, यार मेरी मेहनत से अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सब सुधर जाए, तो अगर वो स्टेट ऑफ माइंड है तो सर 100% मैं गारंटी देता हूं आपकी कामयाबी की अगले 3 साल में आपके जीवन के सारे कष्ट दुख यहां से मिट सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कौन से स्टेट ऑफ माइंड से आपको, तो वो हम लोग अभी लास्ट में एक फार्म है हमारा, एक पेपर है, उसमें 2-4 क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ माइंड तो आप टिक करोगे, उसके बाद ही मैं आगे बताऊंगा हाउ कैसे होती है, आराम से बता दूंगा। अब जाते जाते सर एक बात आपको बताता हूं, सक्सेस, सफलता, एक किसी ने कहा बड़ी सोच का बड़ा जादू। जीवन में इंसान जो सोच लेगा ना वो हो जाएगा सर। ऐसा नहीं है कि आज आप 10वीं पास हो, आप 8वीं हो, किसान हो, आप कुछ नहीं कर सकते, गलत बात है सर। आप सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप सोचोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये भी समझिए कि जिस घर में हम पैदा हुए, हमारी सोच बहुत कमजोर है सर। और दुनिया के अंदर अगर सक्सेस चाहिए तो सोच बहुत मजबूत चाहिए, लेकिन हमारी सोच बहुत कमजोर है और हम बड़े अपने आप को वीक फील करते हैं। अपनी सोच हम बड़े कमजोर फील करते हैं, हम बहुत डरे से घबराए से रहते हैं। बड़े बड़े पैसे की बात हो तो हमें लगता है ये तो मेरे लिए है नहीं, या तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, इसके पीछे एक प्रोसेस चला है। ये जितनी उम्र आपकी हुई पीछे एक प्रोसेस चला है, उस प्रोसेस ने आपको इतना संकुचित कर दिया, आपके माइंड को इतना सा कर दिया, सोच को इतना कर दिया, अंदर से डर पैदा कर दिया, घबराहट पैदा कर दी कि यार हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो जैसे पैदा वैसे चले जाएंगे। ये आपने नहीं किया, ये प्रोसेस ने किया है। देखिए सर, इस दुनिया में जो सोच होती है इसका कोई टॉनिक नहीं है। सोच आपको हर दवाई मिल जाएगी कि ये बीमारी होगी, ये बोला सोच बढ़ानी है जी, बड़ा सोचना है, कोई टॉनिक दो। तो डॉक्टर साहब बोले वो तो भाई तू ही सोच, मेरे पास कोई टॉनिक नहीं है। दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जिसकी कोई दवाई नहीं है, टॉनिक नहीं है। ये जो सोच हमारी छोटी बड़ी होती है, ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, मैं आपको पहले आपकी सोच बताता हूँ हमारी कितनी छोटी सोच होती है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, आज तक कभी आप BMW के शोरूम में कार देखने गए सर? नहीं सर। क्यों सर? सोचा आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप किसी भी शोरूम की कार देख के आ सकते हो, चाहे आपके चप्पल में जाओ उसे दिखानी पड़ेगी, गरीब हो चाहे कुछ हो, लेकिन आप कभी जाते नहीं हो, डरे हुए हो आप, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। कि 7 स्टार में गए सर, 2-4 कॉफी पीने गए कभी? अरे सर बिना कॉफी के भी चले जाओ, पानी भी पी लो, जाके बैठ जाओ, कोई माइकल लाल में हिम्मत नहीं आपको उठा दे, कोई भी जाके 5 स्टार 7 स्टार में बैठ सकता है। कभी अपनी वाइफ को बाजार लेके गए, कभी 10 लाख का हाथ गहने का, जो भाई गहने चाहे आपने कुंडल लिए होंगे, वरना 10 लाख का भी होगा, वो हार पे हाथ लगा के महसूस किया? क्यों सर? वो तो कर तो सकते थे सर, लेना नहीं था, साला देखते तो सही 10 लाख का हार कितना भारी होता है। ये हमारी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हम। बड़ी चीजों से हमें डर लग रहा है, जितनी बड़ी चीजें हमें डराती हैं, और ये हमारे लिए नहीं बनी, और ये हमारे लिए नहीं बनी। नहीं सर, ये हमारे लिए बनी है, इन्हें हमारे जैसे ही लोग उपभोग करते हैं, लेकिन हम डरे हुए हैं। किससे क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि हमारी सोच कमजोर है। हमारा अब सोच हमारी क्यों कमजोर है सर, इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी। जब हम पैदा हुए इस धरती पे, तो हम एक परिवार में पैदा हुए। पैदा होना सर हमारे हाथ में नहीं है, पैदा होना ऊपर वाले के हाथ में। हम किस घर में पैदा हो,
घर मजबूत भी हो सकता है, घर कमजोर भी हो सकता है। तो जिस घर में हम पैदा हुए उसी के अनुसार हमारी सोच का विकास हुआ, एटमॉस्फेयर मिला हमें। हम जिस घर में पैदा हुए किसान का घर था, वहाँ पर आर्थिक तंगियाँ थी। हम 3 साल के हुए हमें एक छोटा सा सरकारी स्कूल मिला, हम 12 साल के हुए हमें फिर सरकारी स्कूल मिला, हम 18 साल कॉलेज किया तो सरकारी कॉलेज मिला। हमारे आस पड़ोस सभी कमजोर सोच के लोग थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें पता ही नहीं कि दुनिया में 500,000 करोड़ क्या होते हैं। कोई कहता है तो भाई बड़े होकर क्या नौकरी कर लेना, टीचर बनना, फलाना बन जाना, फौज में चला जाइए, पुलिस में चला जाइए, यही बातें हमारे गाँव मोहल्ले समाज में होती हैं सर, इसके सिवा कोई बातें नहीं होती। तो हमारी सोच का दायरा इतना ही बना जिस दायरे के में हम रहे। तो हमारी कमजोर सोच, हमारी कमजोर आर्थिक स्थिति के और कमजोर वातावरण के कारण है सर। इसका कारण आप नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज 2 बच्चे पैदा हुए, एक डॉक्टर के घर पैदा हुए, एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ। गरीब किसान के बच्चों को डॉक्टर के घर डाल दो, डॉक्टर के बच्चों को गरीब किसान के घर डाल दो, तो बच्चा जो किसान का डॉक्टर के घर गया, अंबानी के घर गया है, बड़े आदमी, वो सक्सेस होगा, क्योंकि बचपन से उसकी सोच का दायरा खुलेगा। वो बड़ी चीजों को देखेगा, बड़ी चीजों के साथ रहेगा, बड़े लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, बड़े लोगों के बच्चे उसके दोस्त होंगे, वहां बड़ी बड़ी बातें होंगी, छोटी छोटी बातें नहीं होंगी। तो सोच, क्योंकि सर स्टेट ऑफ माइंड के बाद आती है सोच। अगर स्टेट ऑफ माइंड इमोशनल है, विजनरी है, आपको दुख तकलीफें होती हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने परिवार को सुख देना चाहते हो, लेकिन अगर सोच कमजोर है तो ये इमोशंस कंप्लीट कभी नहीं हो सकते। सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। तो ये बढ़ा नहीं है क्योंकि ये 30 साल का है सर। 30 साल से हम ग्रसित हैं इससे, छोटी सोच से। आज जो भी हूं, आपकी उम्र 40 साल से आप उस माहौल में रहते हो जहां कमजोर सोच है। अब सर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका पापा जी की फैक्ट्री होती 500 करोड़ की, और वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद बेटा जा फैक्ट्री चला दे, आप चला लेते नहीं चला लेते? हाँ, चला लेते सर, चलाई है दुनिया ने। बड़ा शोरूम होता और पापा आपको देके जाते तो चलाते नहीं चलाते? इसका मतलब सर आप कर तो कुछ भी सकते थे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मिलता तो कर तो आप कुछ भी सकते हो। अगर आपके पापा आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देते कि बेटा जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले, तो जहाज उड़ा सकते थे सर। जब मोटरसाइकिल चला सकते हो तो जहाज भी उड़ा सकते थे, लेकिन मौका नहीं मिला, आर्थिक परिस्थितियों ने मौका नहीं मिला दिया। कर तो आप कुछ भी सकते हो, आज भी कुछ भी कर सकते हो अगर आपको मौका मिले तो। समझ रहे हैं सर? तो एटमॉस्फेयर। अब मैं आपसे दूसरे एटमॉस्फेयर में जाता हूँ सर। अंबानी टाटा बिरला के बच्चे जब आपस में बैठते होंगे तो कितनी फौज की सिपाही की नौकरी की बात करते होंगे? करते होंगे सर। टीचर डॉक्टर बनने की बात करते होंगे सर। बड़े लोग जो बैठते होंगे, बड़ी बातें होती होंगी ना, 500 करोड़ 1000 करोड़। क्यों? सोच, एटमॉस्फेयर। तो हम कमजोर नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर कमजोर है। अगर हमने ये कमजोर एटमॉस्फेयर बदल दिया तो हम कितने मजबूत है ये दुनिया अगले 5 साल में देखेगी। तो जब आप बड़े लोगों के साथ बैठोगे तो बड़ी सोच मिलेगी, बड़ी बातें मिलेंगी, बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बड़े तरीके मिलेंगे, बड़े रास्ते मिलेंगे। तो सर सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को कभी जीवन में मत समझना कि मैं ये हूं, मेरी वजह से हूं ना। आप ये हो आपके माहौल, एटमॉस्फेयर, कमजोर आर्थिक स्थितियों की वजह से हो, नहीं तो फैक्ट्रियां तो आप भी चला सकते थे। तो आज ये मौका जो आज आपको मिला है, ये जो मौका आज आपको मिला है, इस मौके में सब हमारे आपके तरह करोड़ों अरबोपति लोग, मिडिल क्लास के लोग हैं जो करोड़ों अरबोपति हैं, बड़ी सोच के लोग हैं, यहाँ बड़ी बातें होंगी। हो सकता है आप हजम ना कर पाओ, हो सकता है ये मीटिंग के बाद आप बोला यार मुझे नहीं करना, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट आ गए, आपके पैसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा बताने का फर्ज था कि आप कोई छोटी मोटी जगह पर नहीं आए हो, आप बड़ी सोच के साथ आए हो, बड़े विजन के साथ आए हो, और आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारे गुण हैं, लेकिन वो गुण किसी को दिखे नहीं थे, इस प्लेटफॉर्म को दिखते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे काम करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा बताता हूँ हाउ डायरेक्ट सेलिंग ये होती कैसे है सर। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, इसे होती कैसे। नंबर 5 पिलर हैं सर इसके: मोटिवेशन, एजुकेशन, पैशन, पेशेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है सर? मोटिवेशन, एजुकेशन, पैशन, पेशेंस एंड डायरेक्शन। एंड आई विल गिव यू ऑल नॉलेज अबाउट ऑल दी थिंग्स, बट स्मॉल में बताता हूँ कि मोटिवेशन, जब हमारे घरों में तकलीफ है तो इमोशंस, अगर हमारे रियल इमोशंस हैं, बीवी दुखी, बच्चे दुखी, परिवार दुखी, पैसे ना होने की वजह से, और हमें तकलीफ होती है, तो वो होता है इमोशंस, वो देता है मोटिवेशन को जन्म। आप नौकरी भी करते हो ना सर, तो परिवार के इमोशंस की वजह से ही करते हो। आप फौज के अंदर हो ना सर, वहां पर बॉर्डर के ऊपर पड़े हो, तो परिवार के इमोशंस की वजह से, उनकी तकलीफों की वजह से पड़े हो, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं थी। आप खेत में पूरे दिन तपते हो ना सर, वो भी इमोशंस की वजह से। तो मोटिवेशन अपने आप आता है अगर परिवार के इमोशन जुड़े हुए हैं तो इमोशन, मोटिवेशन तो है ही जी। अब ये मोटिवेशन हमारे बिजनेस में क्या होता है सर, एक एजुकेशन है कि एजुकेशन भी क्या, कोई साइंटिस्ट डॉक्टर नहीं बनाएंगे हम आपको मैं एजुकेशन का सेशन चलता है मेरा,
मैं आपको बुलाऊंगा उस सेशन में, आपको आना है। आई विल एजुकेट यू। बहुत सिंपल सोबर काम है, हिंदी में बात करनी, लोगों से मुलाकात करनी, हिंदी में बात करनी, लोगों से मुलाकात करनी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी, ज्यादा से ज्यादा मुलाकात करनी, बस। क्या हम कर सकते हैं सर? कोई साइंस तो नहीं है, कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कोई साइंटिफिक फॉर्मुलेशन तो नहीं बनाने हमारे को इजीली। तो वो एजुकेशन का सेशन मेरा चलता है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिनका स्टेट ऑफ माइंड इमोशनल विजनरी होता है और जो अपनी सोच का दायरा बढ़ा लेते हैं, उनके लिए हमारा वो एजुकेशन सेशन है। तो क्वेश्चन है कि आपकी सोच का दायरा बढ़ा क्या? आज की काउंसलिंग के बाद अगर टिक करेंगे तो आपको सेशन में जगह जरूर मिलेगी। ठीक है, आप एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहते हो, आप टिक करेंगे तो आपको ये एजुकेशन का सेशन जरूर मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है पैशन, मेहनत से काम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, पूरा सिस्टम आपके साथ होता है। यहाँ पर सर एक पूरा स्कूल है, जैसे आपके बच्चों को आपको आईएएस बनाने को भेजते हो, आईएएस बने, आप बनाते हो सर, टीचर बनाते हैं। तो अब आप यहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, अब यहाँ इतने बड़े बड़े टीचर हैं कि आपको ना कहा मुझे करोड़पति बनना है, तो हम आपको बताएंगे बेटा ये करना, तुम्हें ऐसे जब पढ़ना, करोड़पति बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि एक स्कूल है सर, एक सिस्टम है। तो पैशन के साथ मेहनत करते हैं। रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, एक दिन में नहीं आता। क्यों? एक दिन में ताजमहल नहीं बनता, एक दिन में ताजमहल नहीं बनेगा। अगर घर मकान बनाना है 100 आदमी बनाएंगे तो एक दिन में बनेगा, तो एक आदमी बनाएगा तो 100 दिन में। तो जैसे जैसे टीम बढ़ती है सर, यहाँ पर एक पेशेंस रखना, ऐसे जैसे हमारा वो बिजनेस बढ़ता है, उसका मैं एक फॉर्मूला आज आपको बताता हूँ। सर मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक महीने में अभी यहाँ से आप आज मुझसे मिले, मुझे आपको कुछ नहीं करना, मैं इस ऑफिस में बैठता हूँ, लोगों को लेके आओ फटाफट फटाफट, जितने भी आपकी लिस्ट बनवाऊंगा मैं, एक एजुकेशन दूंगा। तो एक महीने में आपको क्या लगता है कि अपने ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट्स है, कितने, हर घर में कोई घुटना है, कोई हर घर में तकलीफ है, तो कितने घरों में हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं? कितने कितने लोग हमारे साथ ये प्रोडक्ट ले सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। एक महीने में आराम से ले लेंगे 10-20। 10 तो ले लेंगे सर, तो एक महीने में 10। ठीक है सर। मैं कहता हूँ एक महीने में सिर्फ 10 लोगों ने लिया सर, और इन 10 लोगों में एक आदमी मिला हमें आपके जैसा, तो अगले महीने सर फिर एक आप 10 और 20, अगले महीने सर 40, अगले महीने 80, अगले महीने 1 साल में आप इतना पैसा कमा सकते हो सर। मैं कहता हूँ सर छोड़ो, 1 साल में नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 साल में, पूरी साल में मैंने 800 1000 का ग्राफ आ गया, 1 साल में 10, तो अगले महीने में 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160, फिर 320, 640। मैं कहता हूँ सर 1 साल में मरे से मरे कितने लोग हो सकते हैं? 200, 250 तो 2.5 लाख रुपए हमने कमाए। पैसा ज़्यादा नहीं कमाया सर, लेकिन समझना ये टीम वर्क है। जी सर, टीम बन गई। अब 250, मैं कहता हूँ अगले साल 10 लोग ही हमारे साथ हैं, इंटू 250, 25 लाख। मैं कहता हूँ फिर अगले साल 100 लोग साथ हैं, इंटू 250, 2.5 करोड़। 3 साल 4 साल में सर जीवन बदल जाता है। ये ग्राफ है, पेशेंस। इसलिए पहले साल इतना नहीं आएगा, आप लोग को लगे कि आते ही भैया मैं तो पैसे कमाने लग जाऊंगा, नहीं सर, पहले साल में 1 साल में ताजमहल नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें देता है। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सारी आज हमारी एक ये जो डिस्कशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने ये बिजनेस क्यों किया, वो क्यों आज आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्या ब्यूटी मैंने इसमें देखी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर भी भावनाएं हैं सर अपने परिवार को लेके? बिल्कुल है सर। हैं? तो आप भी कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। इमोशंस हैं? स्टेट ऑफ माइंड आपका कहीं एडजस्टमेंट सेटिस्फेक्शन का तो नहीं है? विजनरी का। विजनरी। तो आप भी अपना सोच बढ़ाना चाहते हैं, बड़े आदमी बन के बड़े लोगों के साथ रहना चाहते हैं? जी सर। तो बहुत बहुत वेलकम है सर। अब मैं इससे आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए मैं आज आपको समय देता हूँ। एजुकेशन सेशन होगा, वो एजुकेशन सेशन में आप एक दिन आइए, और कैसे यहाँ पर काम होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो वो आपको मैं विद इन 36 घंटे के अंदर हमें देनी होती है एजुकेशन, वो मैं ज़रूर आपको दूंगा। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, और घर जाके सोचना कि आप सब कुछ कर सकते थे, बस कमजोर परिस्थितियों ने नहीं करने दिया। तो थैंक यू सो मच सर।